हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ये कमल के फूल का डिजाइन लाए हैं, जो कि ऊपर से स्वेटर बनता है बेबियों का। तो ये मेरे पास पहले कमेंट आई थी। मैंने एक वीडियो में कमल के फूल की आगे से खुली हुई जर्सी डाली थी। तो मेरे दोस्तों ने मुझको कमेंट किया था कि आप बिना बटन वाली जर्सी का हमें डिज़ाइन बताएं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो ये मैंने इसमें नीचे 70 फंदे डाले थे। 70 फंदे डाल के ऊपर केवल मैंने इसमें 2-3 फंदे ही बढ़ाए हैं, और उल्टी उल्टी बना के मैंने ये 4 सलाइयाँ इधर गांठ बनाई हैं और 4 ही उधर। तो ये मैंने बनाई हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना, ये स्वेटर बनाना बताऊंगी। अब इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। तो ये डिज़ाइन कैसे डालेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो दोस्तों, ये कैसे डिज़ाइन डालना है। ये हमने पहला फंदा स्लिप करा, धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करा, 1 2 3 फंदे हमने सीधे बनाए। धागा आगे करा, आगे करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करा, जाली डालते हुए 1 2 3। ये हमारे 7 फंदे हैं, और एक फंदा उल्टा और एक सीधा। ये ही हमें बार बार रिपीट करते हुए जाना है। इसके बाद धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करा, एक फंदा सीधा, धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करा, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे करा, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करा, जाली डालते हुए 1 2 3 फंदे सीधे। अब ये हमारा देखो, यहाँ से यहाँ तक डिजाइन है, और यहाँ से यहाँ तक ये मैंने 2 पंक्तियाँ डाल दी। फिर धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करा, एक फंदा सीधा, फिर सीधा करने के बाद फिर एक धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करा, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे करा, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, धागा आगे करा, फिर जाली डालते हुए 1 2 3 फंदे सीधे। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई पे डिजाइन डालना है। चलो मैं डाल लेती हूँ, तब बताऊंगी। तो ये डिजाइन की पहली सिलाई ख़त्म हो गई। अब दूसरी सिलाई हमको पूरी उल्टी उल्टी ही बनानी है। इस तरह से एक एक फंदा उल्टा, मतलब पूरी सिलाई हमें उल्टी ही बनानी है। तो चलो मैं बना लेती हूँ, जब आपको बताऊंगी। अब देखो, ये 2 सिलाई मैंने बना ली, एक उल्टी और एक सीधी। अब मैं आपको फिर दोबारा डिजाइन डाल के दिखाती हूँ। पहला फंदा उतारा, धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करा, 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा आगे करा, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करा, जाली डाल के 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करा, एक फंदा सीधा, धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा। ये हमें इसी तरह से बार बार डिजाइन इसी तरह से रिपीट करना है। देखो, एक फंदा, 2 फंदा,
3 फंदा, 4 फंदा, धागा आगे करा, जाली डाली, एक फंदा सीधा, धागा आगे करा, जाली डाली, एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा, 4 फंदा, फिर धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करा, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से आपको बार बार रिपीट करनी है। ये पूरे उसमें मैंने 7 पंक्तियाँ डिजाइन में डाली हैं। 7 जगह ही इसी तरह से आपको फंदे जाली डाल के बढ़ाने हैं। चलो तो मैं कर लेती हूँ। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनानी है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। ये तीसरी सिलाई है, चौथी सिलाई भी उल्टी ही पहली सिलाई की तरह आपको इसी तरह से बनानी है। अब देखो मेरी 4 सिलाई पूरी हो गई। 5वीं सिलाई, पहला फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करा, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करा, एक जाली डालते एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करा, जाली डालते हुए 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करा, एक फंदा सीधा, धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करा, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, जाली डालते हुए 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। इसी तरह से आपको ये देखो अब डिजाइन दिखाई देने लग गया है। ये जाली के ऊपर जाली ऐसे ही पड़ती चली जाएगी। और आपको जितना बड़ा स्वेटर बनाना हो दोस्तों, उतनी ही आप इसमें जाली डाल सकते हैं। मैं इसमें केवल तीसरी मेरी जाली डल रही है, 5 जालियां और डालूंगी, उसके बाद आपको इसे मैं बताऊंगी। तब तक मैं इसमें 5 जालियां डाल लूँ। आपको जितने बड़े बच्चे का स्वेटर बनाना हो उसी हिसाब से आप फंदे डाल लें और ये 4-5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना के तब ये डिजाइन शुरू करें। तो दोस्तों मैं इसे बना लेती हूँ, तब आपको बताऊंगी। हेलो दोस्तों, देखो ये मैंने 10 जालियाँ डाल ली। अब 10 जाली डालने के बाद अब हमको इसको ऊपर को घटाना है। वो कैसे घटाना है मैं आपको बताती हूँ। देखो ये हमारी पंक्ति 10 वो डालने के बाद ऐसी बन गई है। तो पहला फंदा स्लिप करा, एक फंदा उल्टा, इस तरह से 2 फंदों को इस तरह से नहीं सॉरी, पहले एक फंदा उतारा और जाली डालते हुए एक फंदे की गांठ बनाई। गांठ बनाने के बाद हमें यहाँ पे धागा पीछे करके इस तरह से 2 का 1 बनाया। फिर इन सभी फंदों को इस तरह से सीधा बनाना है। सबको सीधा बनाना है। ये जितने मेरे पंक्ति के फंदे हैं इस तरह से सभी को सीधे बनाते हुए जाना है। ये देखो, अब ये लास्ट के हमारे 2 फंदे बने, तो अब हमें इधर से घटाना है। तो आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 बनाया, फिर धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, ये बीच वाला जो फंदा है इस पे जाली डालते हुए 1 बनाया, फिर धागा लपेटा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा हमने पीछे करा, 2 फंदों का 1 बनाया। इस तरह से हमें अपनी ये डिजाइन के फंदे घटाने हैं। ये देखो, पहले हमने
ये एक डिजाइन बनाया, इसके फंदे यहाँ तक बढ़ाए हमने, 8 जालियाँ बनाई और अब इनको दोनों साइड से घटाना शुरू कर दिया। अब सभी फंदों को सीधा बनाना है इस तरह से। सीधा बनाते हुए जब इस पंक्ति के लास्ट के 2 फंदे रह जाएंगे तब हमको घटाने हैं। अब ये 2 फंदे रह गए तो इनको आगे से सिलाई डाल के ऐसे घटा दिया। फिर धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करा, नहीं धागा आगे ही रहने देना है। इस सीधे फंदे पे ऐसे जाली डाली, फिर एक जाली आगे डाली और एक फंदा उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे, दोनों फंदों को पलट के 2 का 1 बनाया इस तरह से। तो दोस्तों ये हमारा बार बार रिपीट इसी तरह से होगा। तो मैं कर लेती हूँ जब आपको बताऊँगी। देखो हमारी ये सिलाई पूरी हो गई, अब उल्टी आ गई। हमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही एक एक फंदा करके पूरी करनी है। तो चलो मैं पूरी कर लेती हूँ, तब आपको आगे की सिलाई पे दिखाऊंगी। देखो ये सिलाई मेरी उल्टी पूरी हो गई। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए हैं। तो सीधी सिलाई हमें फिर किस तरह से करती है मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। पहला फंदा उतारा, धागा आगे करा, नहीं पहला फंदा उतारा, धागा पीछे रहने देना। ये हमने जाली का फंदा बढ़ाया था ना, इसको इस तरह से सीधा बनाया, फिर ऐसे धागा लपेटा, इसको उल्टा बनाया, धागा पीछे करा, 2 का 1 बनाया, फिर सभी फंदों को इस तरह से सीधे बनाते हुए हमें अपनी पत्ती कंप्लीट करनी है इस तरह से। ये सभी फंदे सीधे बनेंगे। लास्ट के जब 2 फंदे रहेंगे तब फिर घटाना है। अब ये लास्ट के 2 फंदे रह गए। अब आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 बनाया, फिर धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करा, धागा आगे ही रहने देना है, जाली डालते हुए 1 2 3 फंदे सीधे, फिर लपेट के जाली डालनी है, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर 2 का 1 बनाया इस तरह से। अब सभी फंदे सीधे। तो ये हमारी इस तरह से पंक्तियाँ दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। इसमें देखो आप, देखो ये हमारी पंक्ति है, इधर से भी और देखो यहाँ से भी, दोनों तरफ से ऐसे घटती हुई चलेगी। तो दोस्तों अब मैं इनको घटाते जब यहाँ पे 1 फंदा रह जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। मैं इसको इतना बना लूँ। यहाँ तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि कैसे शुरुआत से डिज़ाइन डालते हैं, और डालने के बाद 8 10 मतलब आप अपने बच्चे के हिसाब से देख लें कि कितनी बड़ी बनानी है, कितनी छोटी बनानी है। मैंने तो ये छोटे ही बच्चों की कमेंट थे मेरे पास, तो इसलिए छोटे बच्चे की ही बना के दिखा रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से जालियाँ डाल लें। मैंने केवल 8 ही जाली डाली हैं पंक्ति में, आप 10 डालें, 12 डालें या 8 डालें, जितना बड़ा बच्चा हो, जिसकी भी बनानी हो उसी हिसाब से आप जालियाँ डाल लें। तो मैं इसे आपको जब दिखाऊंगी तब ये मेरी पंक्तियों का लास्ट का 1 फंदा घटते घटते रह जाएगा। हेलो दोस्तों, देखो मैंने आपने ये पूरा करके, और ये अब जो है मैंने पूरा डिज़ाइन बना चुकी हूँ।
तो अब मैं इसे आपको आगे के लिए बताती हूँ कि ये मुझे कैसे गोल बनाना है। आपने ये पूछा था कि इसको गोल कैसे बनाना है बिना बटन के। तो हमने ये डिजाइन डाल के गोल पूरा बना दिया और इसके चारों हिस्से अलग अलग कर दिए, एक बाजू एक पड़त, एक बाजू एक पड़त। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो सिलाई करके हम आपको बताते हैं। फिर इन सबको अलग अलग करना है, बाजू अलग निकालनी है और ये अलग निकालना है। तो चलो हम दोस्तों आपको बताते हैं। ये सुई की सहायता से हमने ये धागा इसमें डाल लिया। डालने के बाद इसको हमें इस तरह से लेके इस तरह से गोल, और इस तरह से हमें ये यहाँ से, देखो आप ध्यान से देखते रहना, मैं आपको बता रही हूँ। हमने सुई यहाँ से डाली और ये नीचे करके धागा यहाँ से डाली, इस तरह से ये हमने डाल दी। डालने के बाद हमको क्या करना है, देखो इस तरह से हमें ये इसमें एक नॉट्स लगानी है इस धागे की। ये हमने ऐसे करके एक नॉट्स लगा ली और लगाने के बाद इस धागे को हमें नीचे ही रखना है। इस धागे को ऐसे नीचे रखते हुए हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई कैसे करनी है, देखो ये जो हम एक फंदा शुरू का जब बुनाई करते हैं बिना बुना लेते हैं, तो ये हमें नीचे की साइड से फंदा उठाना है और इधर से भी और इधर से भी, इस तरह से, इस तरह से ये हमने यहाँ पे बिल्कुल बंद कर दिया। अब फिर हमें दूसरा फंदा इसी तरह से ऐसे उठाना है और इधर से भी ऐसे उठाना है। आप ध्यान से देखो कि किस तरह से हमें सुई में फंदा लेना है। इस तरह से करते हुए हमें ये पूरी सिलाई लास्ट तक इस तरह से, ये हमें पूरी सिलाई ऐसे हमने नीचे वाला फंदा लिया और इधर से ये नीचे वाला लिया, इस तरह से हमें करते हुए जाना है। ये ऊपर वाला फंदा नहीं लेना, ये नीचे वाला लेना है, नीचे वाला इस तरह से हमें लेना है। और ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से करनी है। ये फंदा लिया और ये लिया। तो चलो दोस्तों मैं इसे पूरी कर लूँ तब आपको दिखाऊंगी। तो देखो ये मैंने यहाँ तक पूरी सिलाई कर दी। अब ये सिलाई फिर हमें वापस सिलाई ले जानी है। तो अब हम कैसे करेंगे, अब हम ये ऊपर वाले इससे लेंगे ऐसे, इस तरह से हमें ऊपर वाली ये लेनी है, इस तरह से ये इस तरह से, इस तरह से हमें अब ये ऊपर वाले जो हमने पहले छोड़ा था उसमें से इस तरह से ले लेंगे। ये इस तरह से, ये देखो। तो ये हमारी
देखो इस तरह से ही बिल्कुल बन के आ रही है, जैसे कि हमने ये वाली बीच वाली फली बनाई थी। इसी तरह से बिल्कुल बनकर आ रही है, इस तरह से। ये बिल्कुल ऐसी लग रही है कि जैसे यहाँ पे कोई जोड़ नहीं है और हमने बुनाई ही करी है। ये सिलने की बात है इसमें। ये आप 4 अगर सिलाइयों से बनाती हो तो बहुत कठिन बन जाता है दोस्तों, लेकिन मैंने 2 सिलाई से बना के और तब इसकी देखो इस तरह से। इस तरह से ये बिल्कुल इस किनारी में मिल जाती है और ऐसी लगती है कि जैसे ये बुनी हुई लाइन हो। ये देखो, ये देखो, ये इस तरह से पहले नीचे के उससे सिलनी है और दोबारा ऊपर से। तो ये बिल्कुल आपको सिलाई नहीं दिख रही, बिल्कुल ऐसी ही बन जाती है इस तरह से। और ये धागा अंदर करके इसको यहीं पे ऐसे, ये धागा नीचे पुचा के यहीं पे आपको ख़त्म कर देना। तो ये अब हमारी बिल्कुल गोल बन गई। ये देखो, ये हमारी बिल्कुल गोल बन गई। ये मैंने 1 दिन से लेके और 1 साल के बच्चे तक की बना के आपको दिखाई है। आप अगर जितने भी बड़े बच्चे की बनानी हो उसी हिसाब से आप अपने गले में फंदे डाल लें और इसका डिजाइन बना लें। अब हमें क्या करना है, पहले इन बाजुओं को किसी उसमें धागे में बांध देना है। ये वाली बाजू इधर की और इधर की, दोनों तरफ की बाजुओं को हमें एक धागे में करके उन्हें छोड़ देना है। और ये एक बार में ये पीछे वाला परत बनाना, एक बार में ये आगे वाला परत बनाते हुए जाना। उसके बाद आपको ये बाजू बनानी है, दोनों तरफ की बाजू बनाने के बाद, पूरी करने के बाद आगे हल्का सा बॉर्डर बना देना और फिर इनको एक ही सिलाई बाजू से लेके और नीचे तक एक ही सिलाई दोनों तरफ आएगी। एक एक ही सिलाई में आपकी जर्सी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये मेरी गोल वाली जर्सी का ये मेजरमेंट है, मैंने आपको ये बता दिया। ये देखो, ये आगे पीछे से दोनों तरफ से गोल है, ना इसमें बटन लगाने ना इसमें काज बनाने, कुछ भी आपको बनाना नहीं है। दोनों तरफ से बिल्कुल एक सी है। ये देखो, इधर से भी इधर से भी। और सिलाई की भी आपको जांच नहीं पड़ रही। आप देखो, ये देखो, ये देखो, ये मेरी सिलाई की हुई है, ये भी देखो। और ये बिना सिलाई के फली है, ये सिलाई की है, चारों तरफ से ये गोल है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।